ऑल दिस थिंग्स हम किस पे पहुंचे थे, लॉजिक गेट्स पे, ठीक है। तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट द लेक्चर फ्रॉम देयर ओनली, तो आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन, ठीक है। ऑल ऑफ यू रेडी फॉर दैट? ओके, आर एबल टू सी माय स्क्रीन देयर? दिख रहा है क्या? ठीक है, तो आज हम ना लॉजिक गेट पे पढ़ने के बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे ट्रांजिस्टर्स। तो थोड़ा सा मुझे बता दे कितने तरह के लॉजिक गेट्स आपने पढ़े थे और क्या क्या उसका फंक्शन होता है। तब तक आई एम जस्ट चेकिंग समथिंग, प्लीज टेल मी। एंड गेट, एंड गेट क्या फंक्शन होता है उसका? only gives true if both statements are true. ठीक है, एंड गेट होता है, और गेट होता है, नैंड गेट होता है, ये सारी चीजें होती हैं। एंड की प्रॉपर्टी होता है दोनों हाई, यानी हाई मतलब 1 होगा तो 1 होगा, एक भी लो होगा 0 होगा तो 0 होगा। और में क्या होता है, कोई एक भी ऑन हो गया, हाई हो गया तो हाई होगा। नॉट क्या करता है, रिवर्स कर देता है। नॉर क्या करता है, नॉट और, यानी और के आउटपुट को उल्टा कर देता है। एंड व्हाट अबाउट जॉर, एक्सक्लूसिव और। एक्सक्लूसिव जॉर की क्या प्रॉपर्टी होती है, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ जॉर? सर दोनों हाई को लो में कर देता है। हाँ, मतलब दोनों हाई को लो में कर देता है। और कोई बताए, थोड़ा सा और रिफाइंड फॉर्म में बताए जॉर की प्रॉपर्टी, एक्सक्लूसिव और। If both outputs are same, then if both inputs are same, then output is 0. हाँ, ये बिल्कुल सही। अगर दोनों इनपुट सेम है तो आउटपुट 0 होगा, यानी 0 0 पे भी 0 होगा और 1 1 पे भी क्या होगा, 0 होगा। और एक्स नॉर का क्या है, एक्सक्लूसिव नॉर जिसको बोलते हैं, एक्स नॉर का। एक्स नॉर उल्टा था ना, इफ बोथ आउटपुट आर सेम देन 1 आएगा, यानी 0 0 पे भी 1 आएगा और 1 1 पे भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। और 0, ठीक है, दिस इज द प्रॉपर्टी। कल हमने लास्ट में, याद है, कुछ क्वेश्चंस गड़बड़ हो रहे थे हमारे, 2 क्वेश्चंस, ये वाला और ये वाला। किसी ने इस पे कुछ डिस्कशन देखा क्या, या बस ऐसे ही उठ के चले आए? ईमानदारी से बताइएगा। कल हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो कुछ गड़बड़ हो गया था। गड़बड़ क्या, आंसर एक्चुअली मैच नहीं हो पा रहा जो भी गिवन ऑप्शंस में। तो और एक क्वेश्चन तो हमने ये वाला दिया था, तो जरा पहले इस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसमें क्या गड़बड़ी हो रही थी। अच्छा, ये बताए, जेनर डायोड या रिवर्स बायस्ड डायोड ओपन होता है या ऑफ, मतलब क्लोज सर्किट की तरह बिहेव करता है, क्लोज स्विच की तरह या ओपन स्विच की तरह? रिवर्स बायस्ड पीएन जंक्शन, ओपन। रिवर्स बायस्ड पीएन जंक्शन ओपन सर्किट, ओपन स्विच की तरह बिहेव करता है या क्लोज स्विच की तरह? सर ओपन। ओपन हमेशा। तो ये जेनर डायोड क्या होता है फिर भाई? देन व्हाट इज द जेनर डायोड? हाँ जी बताएं, व्हाट इज द जेनर डायोड? फिर जेनर भी तो रिवर्स बायस होता है, जल्दी। Reverse bias diode working around breakdown voltage. यस, वेरी अराउंड नहीं, अबव, यानी रिवर्स बायस में अगर आप जो वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं वो जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम है तो ओपन सर्किट क्या होगा, ओपन होगा, कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, यू विल ट्रीट लाइक अ ओपन स्विच। लेकिन अगर आप रिवर्स ब्रेकडाउन, रिवर्स डायोड में, रिवर्स बायस में इतना वोल्टेज सप्लाई दे दे जो उसके ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा है, तो आप इसको ओपन स्विच की तरह बिहेव करना शुरू करते हैं। क्या यही बात पढ़ाई गई थी, यही बात आपने सीखा है? बताइए। यस, ठीक है, ओके। तो जैसे हमने जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व किए थे उसमें हमने ये देखा था कि जो जेनर डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें WZ लिख रहा है 10 वोल्ट, तो जो सप्लाई वोल्टेज होगा दैट शुड बी मोर देन 10 वोल्ट। जो जेनर डायोड के अक्रॉस वोल्टेज आना चाहिए वो 10 या 10 से ज्यादा आना चाहिए, ओनली देन इट विल बी कंडक्टिंग। अदरवाइज ये क्या होगा, अदरवाइज क्या होगा? सर करंट नहीं होगा फ्लो। करंट नहीं होगा, इट विल बी लाइक अ ओपन स्विच। कल ये प्रॉब्लम आ रहा था, किसी ने इस प्रॉब्लम पे सोचा कुछ? देखिए मुझे पता है यार, कि मुझे पता है बहुत मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, मेजॉरिटी जो है ऐसी ही होती है, क्लास किया नहीं किया तभी उनका सिलेक्शन भी नहीं होता भाई। सिलेक्शन कम लोगों का होता है, ज्यादा लोगों का होता है। हाँ भाई, किसी भी चीज की बात कर रहा हूं मैं, किसी भी चीज की बात कर रहा हूं। बड़ा सक्सेस कम लोगों को मिलता है कि ज्यादा लोगों को? बड़ा सक्सेस, छोटा नहीं बोल रहा हूँ, अंडे की दुकान खोलने की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, मूंगफली बेचने की बात नहीं कर रहा हूँ। मूंगफली सभी बेचते हैं भाई, वो भी एक इंसान है, उसका भी एक रोजी रोटी है, उसका भी, मैं उसको छोटा नहीं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो कम है या ज्यादा है भाई, सबका अपना अपना एक बिजनेस है, हर कोई अपना परिवार है, लेकिन फिर भी एफर्ट वाइज में बात कर रहा हूँ। आसान है ना,
तो बड़ा तो जाहिर सी बात है कम लोगों को क्यों मिलता है, बिकॉज कम ही लोग ऐसे होते हैं जो उसकी कीमत अदा कर पाते हैं। सिंपल सी बात है भाई। और उसकी कीमत अदा करने का मतलब ये है कि इस तरह का जब कोई क्वेश्चन दिया टीचर, वो फंस गया, क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है, तो ओनली आई नो, आई ओनली फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स, कुछ ही लोग होते हैं जो इस पे गहन अध्ययन करते हैं, डीप एनालिसिस करते हैं, क्या हुआ कैसे हुआ। अगर टीचर भूल जाता तो उसको खींच के लाते, कहाँ सर कहाँ जा रहे हैं, ये पहले बता के जाइए। मेजोरिटी क्या होती है भाई, छोड़ो ना। ठीक है, तो मैं ये बताइए आपकी क्लास में ऐसा एटीट्यूड है क्या किसी के पास? किसी ने देखा? अगर है तो खुशी की बात, नहीं है तो बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा होने की बात है, क्योंकि ये सिर्फ एक ही क्वेश्चन था। नहीं हुआ था सर। देखिए, होना नहीं होना कोई बड़ी बात नहीं है। वेदर हैव यू गॉन थ्रू दिस और नॉट, एक बार पलट के Yes, पन्ने देखे थे कि नहीं? yes, यार नहीं हो रहा है तो वो एक अलग चीज है। वेदर यू आर गेटिंग इट और नॉट, इट्स नॉट एन इशू। वेदर यू हैव सीन इट और नॉट, दैट इज इशू। सर देखा था। देखा था लेकिन नहीं समझा, ठीक है चलिए। तो देखा, मैं पॉजिटिव होप करता हूँ मेजोरिटी से यहाँ के क्लास के, कि मेजोरिटी ऐसी है जिन्होंने इसको देखा होगा और उनके अंदर सिलेक्शन एटीट्यूड है। क्योंकि अगर मैं ही नाउमीद हो जाऊंगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, समझिएगा, ये एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंट्रेंस और बोर्ड्स में यही फर्क होता है। इंट्रेंस और बोर्ड्स में क्या होता है, सब्जेक्टिव है, आपके ऊपर नीचे आए कोई फर्क नहीं। इधर क्या होता है, परफेक्शन चाहिए होता है। अब देखो जरा इसमें बात क्या है, जो ऊपर R1 है उसको हमने कैलकुलेट किया तो कितना आ रहा था बेटा, हाउ मच, 4 मिली एम्पियर। यस सर। ठीक है, जब हमने यहां से कैलकुलेट किया तो इसमें कितना आ रहा था, 6.67, और इसमें भी कितना आ रहा था, 6.67। दोनों को ऐड करने के बाद 13.3 मिली एम्पियर आ रहा था क्या? ऐसा कैसे हो जाएगा कि ऊपर से 4 मिली एम्पियर है और नीचे बढ़ के 13 हो गया? इज इट पॉसिबल? no sir, ये नॉट सर्किट पॉसिबल। पॉसिबल नहीं है, ये सर्किट पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इट मींस ये है कि आपका जो 12 वोल्ट की टोटल सप्लाई है, 12 वोल्ट की टोटल सप्लाई है, जेनर ब्रेकडाउन के पास जो वोल्टेज पहुंचा है यहाँ पे, वो बहुत कम है। वो क्या है बेटा, कम है। बिकॉज यू नो, यहाँ पे अगर देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा मैं जो कर रहा हूँ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे करंट क्या बेटा, I इज इक्वल टू, यार ये कौन है सड़क पे बैठ के क्लास कर रहा है क्या? ओके, I इज इक्वल टू V सेट बाई R, और इसमें भी यही कंसेप्ट लगाया था क्या? yes sir, अब मुझे बेटा एक बार बताओ, ये दोनों करंट 4 मिली एम्पियर से कम आने चाहिए कि नहीं? बताइए, बिकॉज ऊपर से 4 मिली एम्पियर yes आ रहा है। sir, ऊपर से अगर हमने माना 4 मिली एम्पियर आ रहा है, ये ज्यादा नहीं हो सकते, दोनों मिला के 4 से कम होनी चाहिए। तो व्हाट डू यू फील अबाउट द वोल्टेज? अगर ये वोल्टेज मैं 10 रख रहा हूं, अगर ये वोल्टेज मैं 10 रख रहा हूं, तो मुझे क्या मिल रहा है कि करंट 6 आ रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल। इट मीन्स ये जो वोल्टेज है, दिस इज एक्चुअली नॉट 10, इट इज लेस देन 10। तभी करंट जब करंट कम करना, आई हैव टू रिड्यूस द करंट इन दीज टू रेजिस्टेंसेस, आई हैव टू रिड्यूस द करंट इन दीज टू रेजिस्टेंसेस, ताकि वो कंजर्वेशन लॉ को फॉलो कर जाए। इट मींस इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो कम है कि ज्यादा? पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट से कम है? सर कम। कम होगा, कम होगा। इट मींस, अच्छा ये अगर ये 10 वोल्ट से कम है, तो ये जो डायोड लगा हुआ है, ये ब्रेकडाउन जोन है या ब्रेकडाउन से पहले है? ब्रेकडाउन से पहले। ब्रेकडाउन। हाँ, तो अब ये ब्रेकडाउन से पहले, तो इसको बेटा किस तरह ट्रीट करेंगे? लाइक ओपन। ओपन स्विच। ओपन स्विच की तरह ट्रीट करेंगे तो उसमें करंट कितना जाएगा? 0 एम्पियर। सिंपल, ये एनालिसिस था। इट मींस ये सर्किट में अगर आपको कंक्लूड करके लिख के, बहुत ध्यान से आप प्लीज इसको नोट करना, मैं भी लिख दे रहा हूं कि द करंट अक्रॉस डायोड शुड बी लेस देन 10 वोल्ट। क्योंकि अगर वो 10 वोल्ट के बराबर है तो ये करंट वाला लॉ, जिसको हम किरचॉफ्स करंट लॉ बोलते हैं, वो फेल हो जाएगा। ऊपर से 4 मिली एम्पियर आ रहा है और बगल में 13 पहुंच गया। इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। इट मींस द डायोड इज नॉट हैविंग 10 वोल्ट। द करंट थ्रू डायोड, प्लीज नोट दिस डाउन अक्रॉस द आफ्टर दिस फिगर, द करंट थ्रू डायोड, आप नंबर डाल के लिख लो कौन सा है, ये नाम लिख लेना 11 जेन वाला, समझ में आएगा। डायोड इज लेस देन 10 वोल्ट, या जिसको मैं बोल सकता हूँ VBR,
VBR. So it is like a ओपन स्विच, और जब ओपन स्विच की तरह है तो इसमें कोई करंट नहीं होगा। तो क्या मेरा सर्किट सिंपल इस तरह बन जाएगा क्या? जी बताइए, इस तरह बन जाएगा सर्किट? Yes, sir. क्यों, ये रहा 1500 और ये रहा 1500। अब आप करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला कंसेप्ट लगा के आप इसको सॉल्व कर लेंगे कि किस वोल्टेज में, यू नो दैट सीरीज में पैरेलल करंट सेम होगा, पैरेलल में पोटेंशियल सेम होगा, 1500 को कंबाइन करके 750 बना देंगे। आई होप यू कैन सॉल्व दिस विद द हेल्प ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। Yes, sir. ठीक है, चलिए इसको नोट कर लें तो आगे बढ़ते हैं। The circuit will become like this only. और ये डायोड जो है नॉट इन अ ब्रेकडाउन, जेनर डायोड की तरह काम नहीं करेगा, ये जेनर डायोड की तरह काम नहीं करेगा, क्योंकि जेनर डायोड में काम करने की कंडीशन ये, द वोल्टेज अक्रॉस इट इन अ रिवर्स मोड शुड बी मोर देन और इक्वल टू ब्रेकडाउन वोल्टेज। ब्रेकडाउन वोल्टेज के बराबर हो या उससे ज्यादा हो, सप्लाई वोल्टेज जो होना चाहिए, लेकिन उसके अक्रॉस तो ब्रेकडाउन के बराबर ही होगा, वोल्टेज कांस्टेंट होता है। ठीक, ये बात नोट कर ली क्या बेटा आपने? यस सर। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन जो हम कल देख रहे थे, एक्चुअली मैंने कल इसको देखा, चेक किया तो इसको ऑप्शन ही रॉन्ग दिया हुआ है। जो हम बना रहे थे बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, इसमें जो जहां से मैंने बुक से कॉपी किया था फिगर, उसका मैंने फिर आंसर देखा तो आंसर ही, चारों ऑप्शन ही रॉन्ग है। ठीक है, इसमें जो सही ऑप्शन था आंसर जो है वो कॉपी नहीं किया, मतलब थोड़ी सी ड्राइंग मिस्टेक व्हाटएवर, तो डोंट वरी अबाउट दिस, जो हम बना रहे थे वो सही बना रहे थे। ठीक है, तो इसके बारे में ये दोनों सवाल कल हमारे प्रॉब्लमेटिक हो गए थे, जो हमने क्लैरिफाई कर दिया। ठीक है, मैं आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। Yes, sir. ठीक है, तो लॉजिक गेट में बूलियन अलजेब्रा पढ़ते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए जेईई मेंस वगैरह में। उसके बाद हम ट्रांजिस्टर स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा ये एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने कहा आपके रिवीजन के लिए देख लेते हैं, वेदर यू आर एबल टू सॉल्व दिस और नॉट। ये भी आपका जेईई मेंस का प्रॉब्लम है 2019 का। ट्राई टू सॉल्व इट एंड गिव मी द आंसर। पहचानिए कौन सा गेट है, एंड गेट है, नैंड गेट है, और गेट है। टू गेट वन कह रहा है कि फाइनल आउटपुट अगर वन हो, वन मींस हाई वोल्टेज, तो कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है? यू जस्ट आप एक एक ऑप्शन चेक कर लीजिए, आंसर आएगा। ऑप्शन में ऑप्शन मैच करिए, नॉट हार्डली 1 मिनट लगेगा, हार्डली 1 मिनट। बहुत ध्यान से एक एक ऑप्शन चेक करिए, अगर पहला ऑप्शन मैच हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ओके, आई एम स्टार्टेड गेटिंग द आंसर। Only one option I am getting. ठीक है, ओके ओके, वेरी गुड, ओके ओके, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर गिविंग द सेम आंसर, ज्यादातर लोग ऑप्शन सेम आ रहा है, थर्ड ऑप्शन ज्यादातर लोग दे रहे हैं। लेट मी चेक इट, लेट मी चेक इट। ठीक है, तो अब जरा ऑप्शन 3 में डायरेक्ट चेक कर लेता हूँ, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स ऑप्शन 3 दे रहे हैं। वाई टू चेक वन बाय वन, मैं 3 वाला चेक करता हूँ। एक स्टूडेंट 1 1 दे रहा है, तो 3 में 1 0, तो एक्स पे क्या रखा मैंने 1, वाई पे क्या रखा 0।
भाई ये क्या है, नॉट गेट, ये क्या बन जाएगा 0। ठीक, तो यहाँ 0 मिला और मुझे y से यहाँ पे पहुंचा तो ये क्या आ गया 0। 0 0 का ये क्या और गेट है, Yes, और गेट में 0 का क्या मिलेगा 0. 0। और यहाँ पे मुझे मिल रहा है, देखो यहाँ x पे आके ये वाला आ रहा 1, और यहाँ से ये आया 0 और यहाँ पे लग गया नॉट, तो ये 1 बन गया क्या, है ना, यहाँ से देखो ये आया और ये 1 बन गया। तो 1 1 का ये क्या नैंड है, दिस इज नैंड। तो 1 1 का एंड क्या होगा 1, और उसका नॉट किया 0 आ गया। यस ठीक है, फिर 0 0 का और क्या होता है 0, फिर फाइनल आउटपुट क्या आ गया 1। तो यस, थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। तो मैंने डायरेक्टली थर्ड ऑप्शन चेक किया, आप लोग मैच कर ले, बाकी आप जब करेंगे तो एक एक ऑप्शन, कोई एक और चेक कर लूं क्या, चलिए एक और चेक, 1 भी चेक कर लेते हैं, जो स्टूडेंट 1 कह रहा है उसको चेक कर लेते हैं। तो ब्लू कलर से 1 का देखते हैं। 1 वाला कह रहा है x 0 है और y क्या है 1 है, तो 0 का यहाँ पहुंच गया नॉट से 1, और यहाँ से y इसमें पहुंच गया कॉमन, यहाँ से देखिए दिस पाथ इज फॉलोइंग एंड दिस विल बिकम 1। तो 1 1 का और क्या आ गया 1। ठीक है, जरा यहाँ से देखते हैं, यहाँ से और कनेक्टेड हुए सीधे यहाँ पे आ गया 1, ब्लू 0 है, ये 0 है ब्लू कलर से, और ये जो है 1 है, 1 का नॉट क्या हो गया 0। तो 0 0 का एंड क्या हुआ 0, उसका नॉट क्या आ गया 1। अब इसमें 1 और 1 पहुंच रहा है, 1 1 का और क्या होगा 1, उसका नॉट करेंगे क्या आएगा 0, तो गलत होगा ऑप्शन। ठीक है, तो आई होप इस तरह क्वेश्चन आप बहुत आसानी से थोड़ा सा से पेशेंस के साथ कर सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में जल्दबाजी करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, जस्ट गिव 10-20 मोर सेकंड्स। ओके, चले आगे। यस सर। ठीक है, देखिए बहुत ध्यान से देखिए, इट्स सिंपल, बस आपको पहचानना है कि कौन सा गेट नैंड है, कौन सा नॉर है, कौन सा जॉर है, कौन सा एक्स नॉर है। ठीक है, ओके। एक क्वेश्चन और, ये भी आपके जेईई मेंस का प्रॉब्लम है, चेक इट एंड टेल मी which ऑफ द फॉलोइंग, ये जेईई मेंस का प्रॉब्लम है, इज द ट्रुथ टेबल फॉर द गिवन डायग्राम। कोई दो ऑप्शन मैच करेंगे, अपने आप वो सही हो जाएगा। ओके, ठीक है, अंजना हैज गिवन द आंसर। ओके, भारती धीमन, इनका ऑप्शन अलग आ रहा है। किसी का 4 आ रहा है, किसी का 1 आ रहा है, ऑप्शन 1 भी आ रहा है, ऑप्शन 4 भी आ रहा है। ओके, लेट मी चेक। ओके, 3 भी आ गया, अच्छा बचा नहीं, एक ही ऑप्शन बचा है 2 वाला ऑप्शन, फिर 1 आया। ओके, ठीक है, मिक्स्ड ऑप्शन आ रहा है, वेरी गुड। चलिए, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव स्टार्टेड गिविंग द आंसर, लेट अस चेक। तो अगर हम पहले ये ऑप्शन पहला ट्रुथ टेबल देख लें, 0 0 लेते हैं ना, 0 0, तो अगर मैं यहाँ पे 0 0, तो ये रहा 0 0 का और क्या हो गया बेटा 0, और यहाँ से भी क्या पहुंचा 0, ये एंड है नैंड है ना, 0 0 का एंड 0, उसका नॉट किया 1, तो 0 0 पे 1 आ रहा है, तो फोर्थ ऑप्शन तो नहीं हो सकता क्योंकि इस पे 0 0 पे 0 आ रहा है। अब दूसरा चेक करते हैं क्या आ रहा है, दूसरा में कलर दूसरा ले लूं ताकि आप आसानी से पहचान लें। 0 1 है, 0 1, तो 0 1, तो 0 1 पे यहाँ पहुंचेगा 0 1, 0 1 का और क्या हो गया 1, और यहां से भी क्या पहुंचा ऊपर क्या पहुंचा 1, 1 1 का एंड क्या होगा 1, उसका नॉट कर रहा है, ये बुंदी जो लगी है गोली ये नॉट है, नैंड होता है, तो 1 1 का एंड क्या होगा 0, तो 0 1 पे क्या आ रहा है 0, तो 0 0 पे 1 आया था और 0 1 पे क्या आया है। हाँ जी बताइए। सर आपने ऊपर 1 पहुंचा दिया, 0 आएगा। नहीं तो मैं 0 1 दे रहा हूँ ना। NAND अच्छा gate. सॉरी, ठीक, ओके,
अच्छा 1 मिनट, आई हैव एन अर्जेंट कॉल, मैं आपको 1 मिनट जस्ट, मैं समझ गया, 1 मिनट। Yes, students. Sorry, I was off for a minute. Actually, I had a very important. I think options are not correct. ठीक है. Okay, let me check it. See, एक गलती हो गई मुझसे. The mistake is that I have put it here. यही कह रहे हैं ना? यहाँ पे जो 1 लिख दिया मैंने. Yes, sir. हाँ ठीक है. Okay. Thanks for suggesting me this correction. So this is basically 0 only. तो 0 1 is there. So let me 0 1 का end क्या होगा बेटा? 0 1 का end भी क्या होता है? 0. फिर उसका NAND करना है, यानी 1 हो जाएगा. Am I right? Yes, sir. ठीक है. तो दूसरा ऑप्शन भी 1 होना चाहिए. तो चलो ये भी चला गया, ये भी चला गया. तो दिस नाउ देयर इज अ फाइट. तीसरे पे आते ना, देखो इसने बेवकूफ बना दिया. थर्ड पे आते. तो लेट मी पुट द फर्स्ट एज द 1 एंड देन 0. तो यहाँ पे बेटा आएगा 1,0. लेट मी मेक इट, मैं इसको चूज कर रहा हूँ 1,0. 1,0 को और क्या आ गया 1, और यहाँ पे क्या पहुंच गया बेटा 1. तो 1 1 का एंड क्या हो गया 1, और उसका नॉट क्या हो गया 0. इट मींस 1 0 पे क्या रहा 0. कौन सा ऑप्शन हो गया? यस दिस इज. ठीक है. तो थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन. देखिए बहुत आसान होता है बेटा ये सब. सिर्फ सब्र और पेशेंस का काम है. 4 नंबर आपके मिलेंगे, 4 नंबर आप खोएंगे. इट्स नॉट अ डिफिकल्ट. लॉजिक गेट ऐसा टॉपिक है जो कि नीट और जेई में, खासतौर पे जेई मेंस में आता ही आता है, बट जस्ट अ लिटिल एफर्ट इज नीडेड. जितना मैकेनिक्स में आप रोटेशन पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व करते ना, उसके 5% एफर्ट से आप इसको सॉल्व कर सकते. ठीक है. आई होप इट इज. 1 मिनट को स्टूडेंट का सर स्क्रीन नहीं दिख रहा. ओहो, एवरीवन प्लीज कमेंट. स्क्रीन नहीं दिख रहा. दिख रहा है. साक्षी आप ना, आप मीटिंग को लीव करके फिर से ज्वाइन कर दीजिए, बिकॉज अदर स्टूडेंट्स आर सेइंग इट इज विजिबल. ठीक है, जल्दी चलते हैं. ओके, मैं मूव ऑन. यस. ठीक है. चलिए, आज मैं आपको नया टॉपिक पढ़ा, बूलियन अलजेब्रा. बूलियन अलजेब्रा एक्चुअली क्या होता है ना, लॉजिक गेट पे 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं. एक तो डायरेक्ट आपको इस तरह से एंड गेट नॉर गेट दे दिया और आपसे पूछता है बताइए बूलियन अलजेब्रा, सॉरी क्या होगा, आउटपुट 1 होगा 0 होगा. बूलियन अलजेब्रा क्या होता है खास तरह. देखिए, एक तो अलजेब्रा आप पढ़ते हैं x × x स्क्वायर होता है, x + y क्या होता है, x + x 2x होता है. बूलियन अलजेब्रा खास तरह का अलजेब्रा होता है. ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कहते हैं इसको. फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर, दिस इज वैलिड फॉर डिजिटल सर्किट. किसके लिए वैलिड है बेटा? डिजिटल. और डिजिटल सर्किट में 2 ही ऑप्शन होते हैं. एक क्या होता है 0 और एक 1. देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, मुझे इसको 10 मिनट के अंदर खत्म करना है, 10-15 मिनट के अंदर. सी फॉर एग्जाम्पल आई हैव दिस एज अ एंड गेट. एंड गेट लेता हूं. एंड गेट की क्या प्रॉपर्टी है? अगर दोनों
1 होंगे तो ही 1 होगा, एक भी 0 होगा, इट मीन्स बोथ शुड बी ऑन। तो एंड गेट का फॉर एग्जांपल ये मेरे पास इनपुट ए इनपुट बी और ये रहा वाई आउटपुट, तो वह इसका सिंबल होता है ए इंटू बी। क्या सिंबल होता है एंड का? बस आपको याद रखना ए डॉट बी, ए इंटू बी या ए डॉट बी, इसको इस तरह भी लिखता हूँ या सिंपल इस तरह भी लिखा जाता है, ए भी लिखो ए डॉट बी, या मल्टीप्लाई का सिंबल का मतलब होता है कौन सा गेट? एंड गेट। इट मीन्स ए अगर दोनों में से कोई एक 0 हुआ तो दोनों क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। दोनों में से कोई एक 1 हुआ, दोनों सेम होंगे तो ही दोनों 1 होंगे तो ही 1 होगा। अच्छा अब जरा मुझे ये बताना बेटा, अगर मैंने लिख दिया ए इंटू ए, इसका आउटपुट क्या होगा? यानी दोनों सिग्नल सेम है तो आउटपुट क्या होगा? इसका मतलब दोनों या तो 0 है या दोनों या तो क्या है? 1 है। तो अगर दोनों 0 है तो आंसर क्या आएगा? तो भी 0 आएगा। 0 और दोनों 1 है तो भी आंसर क्या आएगा? 1। तो क्या इसका मतलब मैं ए लिख सकता हूँ? यस सर। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, याद रखिएगा कि अगर आप एंड कर देते हैं अपने आप से तो ये क्या आएगा? 1 आ जाएगा। 1 मतलब सेम आ जाएगा। अच्छा ठीक, एक कंसेप्ट बेटा ये आएगा, इसको बोलते हैं शॉर्टिंग। क्या बोलते हैं? शॉर्टिंग। अगर मैंने इसको यूं कर दिया तो व्हाट इज द आउटपुट? इसका मतलब कि दोनों पे ए पहुंच रहा है, दोनों पे क्या पहुंच रहा है? ए। और दोनों पे जब ए पहुंच रहा है तो आउटपुट भी क्या आएगा? ए। याद नहीं, या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। ठीक, याद रहेगा ये? यस सर। ठीक है, ओके। जल्दी से इसको देखिए, मेरे पास टेबल है, मैं आपको एक बार में पूरा टेबल दे दूंगा, आप कंसेप्ट सीखो। कौन वाला बेटा? फिर से बताइए। शॉर्टिंग का मतलब होता है दोनों इनपुट को जोड़ देना, एक ही बना देना। मैं कह रहा हूं दोनों से ए देखे, दोनों से ए दे रहे, दोनों से ए देने का मतलब या तो आप दोनों को 0 दे रहे हैं तो आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा, या दोनों को 1 दे रहे हैं तो आंसर क्या आएगा? 1 ही आएगा। इट मीन्स अगर ए 0 था तो आंसर भी क्या बन गया? ए। और ए अगर 1 था तो आंसर भी क्या बन गया? ए बन गया। ठीक है अमित? वॉट नाम तो मुझे नहीं दिखा था। ठीक है, ओके। इज दिस कंफर्टेबल? यस सर। ठीक है। अब एक सिंबल है नॉट। नॉट का मतलब होता है ये कौन सा गेट है? नॉट। नॉट का मतलब फॉर एग्जांपल ये ए है तो इसको हम ए कॉम्प्लीमेंट या ए बार लिखते हैं, ए नॉट पढ़ते हैं, यानी जो ऑप्शन आया उसको उल्टा कर दो, ए नॉट। अब बताना बेटा जरा इसका क्या आउटपुट होगा? बूलियन अलजेब्रा में इसका आउटपुट क्या होगा? अगर तुमने फॉर एग्जांपल इधर से दिया ए और इधर से भी ए दे दिया फॉर एग्जांपल, तो ये ए नॉट बन जाएगा। यस सर। और ये क्या बने? तो क्या इसको मैं लिख दूंगा ए इंटू ए नॉट? यस सर। यस इसका मतलब अगर ए 1 था तो ए नॉट क्या हो जाएगा? 0। 0 तो देखो, या तो ये एक 1 0 होगा, अगर ए 0 था तो ये क्या बन जाएगा? 1। तो 1 और 0 का नॉट करते एंड करते हैं तो क्या आता है? 0 आता है। और 0 और 1 का एंड करते तो भी क्या आता है? 0। इट मीन्स ए इंटू ए नॉट क्या आएगा? 0। याद रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। दूसरा बात नोट कर लीजिए, ए इंटू ए नॉट क्या आएगा? 0 आएगा। ए इंटू ए नॉट क्या होगा? 0 होगा हमेशा। और ए इंटू ए क्या होगा बेटा? ए इंटू ए क्या होगा? ए ही होगा। ये दो लॉ हमेशा याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बूलियन अलजेब्रा। 0 0 का 0 आएगा, 1 1 का 1 आएगा, 0 1 का 0 या 1 0 का 0 होगा। ठीक है, ओके। और गेट को देखें जरा, और गेट को। और गेट में हम प्लस लगाते हैं, ये रहा और गेट। फॉर एग्जांपल इसमें मैंने ए दिया, इसमें बी दिया, तो आउटपुट क्या इसका लिखने का तरीका क्या होता है? ए प्लस बी। प्लस किसका सिंबल है? और का। और डॉट किसका सिंबल है? एंड का। ठीक है, चलो समझ में आया बात? अगर बताओ, अगर मैं ये लिख दूं ए प्लस, हाँ बोलिए। देखिए सिंपल है, डॉट यानी मल्टीप्लाई, एंड का सिंबल है, प्लस और का सिंबल, इतना आपको रटना है बस। अच्छा, ए प्लस ए करूंगा तो क्या है बेटा? जल्दी बताओ। देखो ए प्लस ए का मतलब दोनों इनपुट 0 होंगे तो भी आंसर क्या आएगा? 0। और दोनों इनपुट 1 होंगे तो और में क्या आएगा? 1 ही आएगा। कैन आई राइट इट ए आल्सो? यस यस। बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। ठीक है, अच्छा अगर मैं इसी में ये वाला काम कर दूं जो एंड में किया है, तो इसमें बेटा देखो यहां से ए पहुंचेगा, ये ए नॉट बन जाएगा, और ये क्या होगा? तो क्या मैं इसको ए प्लस ए नॉट लिख सकता हूँ? सोच के बताओ क्या होगा, सोच के बताओ क्या होगा?
एक। 1 होगा कि 0 होगा? 1. 1 होगा, बिल्कुल सही। यानी देखो अगर a 0 था तो ये क्या बन गया? 0। अगर a 0 था तो ये क्या बन जाएगा? 0 + 1। और अगर a 1 था तो ये क्या बन गया? 0। 0 1 का और क्या होता है? 1 होता है। और 0 1 0 का भी और क्या होता है? 1 ही होता है। इट मींस दूसरा इंपॉर्टेंट लॉ याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। क्या आएगा बेटा? a + a0। 1। ये 1. 4 चीजें आपके ब्रैकेट में लिखी गई हैं, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड सॉल्विंग बूलियन अलजेब्रा। ठीक है? नोट कर लें तो बता दीजिएगा। Done? Yes, sir. ओके ठीक है। नाउ एंड हो गया, और हो गया, और क्या हो गया? नॉट हो गया। बचा क्या बेटा? हमारे पास कॉम्बिनेशन बचे ना। अब वो कॉम्बिनेशन आपको मैं कुछ, आपको ये बस एक शॉर्ट, एक और कुछ रटवा रहा हूँ, ये याद कर लीजिए। ठीक, जोर गेट का सिंबल क्या होता है? और बना के उसके आगे एक लाइन खींच दो। ये क्या होता है? जोर गेट का सिंबल। तो जोर गेट का आउटपुट रट लीजिए, ये होता है AB0 + A0B। ये रट लो। ये क्या है बेटा? जोर। ये रट लीजिए आप। और ये रहा कौन सा? ये कौन सा गेट है? कोई बता सकते है ये कौन सा है? विच इज दिस? XNOR। XNOR। वेरी गुड, इट इज XNOR। इसका सिंबल रट लीजिए, बूलियन अलजेब्रा। ये होता है AB प्लस, यानी और, डॉट मतलब एंड, प्लस A0 B0 का। दिस इज द सिंबल फॉर दिस। ये दोनों आपको रटा होना चाहिए। एक और होता है जिसको हम बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ ये बोलता है, इसका प्रूफ भी है मैथमेटिक्स में, सेट फंक्शन, सेट थ्योरी में आपने पढ़ा होगा डी मॉर्गन्स लॉ। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट और एक ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, कुछ याद है क्या इस तरह का? सेट थ्योरी में पढ़ा होगा आपने। ये Yes, बिल्कुल sir. वही चीज है, डी मॉर्गन्स लॉ। ये बोलता है कि अगर a + b, प्लस का मतलब a और, यानी इसका कॉम्प्लीमेंट करूंगा तो ये बन जाएगा a कॉम्प्लीमेंट इंटू b कॉम्प्लीमेंट। इंटू का मतलब एंड, प्लस का मतलब और। या इसका उल्टा बोलता है कि a इंटू बी करो, यानी a एंड b करने के बाद जो आउटपुट आए उसका एंड करो, दैट विल बी इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट प्लस, प्लस का मतलब और डॉट का मतलब एंड। ये बस इतना, दिस इज इनफ 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 फॉर टुडे, फॉर बूलियन अलजेब्रा। ये क्या होगा जरा सोच के बताओ। ये जो मैंने क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, इसका क्या होगा? बूलियन डी मॉर्गन्स लॉ बना। अच्छा एक बात और, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट सेम हो जाएगा। एक चीज और लिखने की क्या है, नोट करने की, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, जैसे कॉम्प्लीमेंट था उसका दोबारा कॉम्प्लीमेंट कर दे, ये क्या हो जाएगा? वापस वहीं आ जाएगा। एक। यानी नॉट का कॉम्प्लीमेंट बोलिए या नॉट बोलिए, एक ही बात पड़ेगी। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट बोले या नॉट बोले। जरा इसका जो मैंने क्वेश्चन दिया है इस टाइम से बताना पड़ा क्या? ये कौन सा गेट है? ये कौन सा गेट है? विच गेट? ये किस गेट का बूलियन अलजेब्रा है? ये And और एंड, दो ही गेट है, कंफर्म करो जल्दी। And एंड का देखो, पहले डी मॉर्गन्स लॉ लगाने का, इसको मैं मान लेता हूँ कुछ अलग और इसको क्या मान लेता हूँ अलग। तो डी मॉर्गन्स लॉ बोलता है a + b का कॉम्प्लीमेंट जो होगा, तो मैं इसको सिंपल मान लेता हूँ। इसको लेट मी, मैं आपको सिंप्लीफाई करने के लिए इसको px मान लेता हूँ। ठीक है, लेट मी p मान लेता हूँ। तो इसको मैं p + q का कॉम्प्लीमेंट लिख दूं, मान लेते हैं a कॉम्प्लीमेंट a0 को p मान लिया, b0 को q मान लिया। तो डी मॉर्गन्स लॉ बोलता है इसको मैं लिख सकता हूँ p0 × q0, और p की जगह क्या लिख सकता हूँ? a0, और q की जगह लिख सकता हूँ b0, और इसके ऊपर ऑलरेडी एक नॉट लगा। तो a0 का नॉट क्या हो गया? a, और b0 का नॉट b। a × b आ गया। a × b किसका होता है? एंड का। एंड का। ये माशाल्लाह। तो दिस इज द सिंबल फॉर एंड गेट। ठीक है, चलिए नोट करिएगा। डी मॉर्गन्स लॉ भी हमने देख लिया।
सीधा आते हैं क्वेश्चन की तरफ। और ये दो रटने की चीजें, मैंने आपको ये दो चीजें प्रूफ नहीं करवाया बिकॉज ये बहुत रेयरली आता है और टाइम भी हमारे पास कम है। यस डन। Yes, sir. ठीक है, चलिए सर चलिए सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए एक टेबल है आपके पास, आप जरा इस टेबल को गौर से देख लीजिए। देखिए नॉट का सिंबल क्या दिख रहा है, एंड का सिंबल दिख रहा है, नैंड का सिंबल दिख रहा है क्या, यानी एंड को नॉट कर दो। देखिए सारा समझ आ रहा है, अगर कहीं भी नहीं समझ में आएगा आप मुझे रोक दीजिएगा। और में क्या होता है प्लस, नॉर में क्या होगा, और करने के बाद एंड कर नॉट कर दो, और करने के बाद नॉट। ये जॉर के सिंबल को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, या दूसरा सिंबल क्या बताया अभी जॉर का, बताना जरा। ए बी नॉट प्लस B naught plus ए नॉट बी, ठीक है। या इस तरह, और या दूसरा हम इस तरह भी लिख सकते हैं एक्स नॉर को, यानी प्लस बना के उसको आगे गोला बना दो। या दूसरा जॉर का भी ए बी प्लस ए नॉट बी नॉट, ठीक है। तो ये रहा ट्रुथ टेबल। आई होप यू हैव गॉन थ्रू दिस। ठीक है, ये आपके पास है भी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में इसको नोट करिएगा। जल्दी चलते आगे, चले आगे। Yes, sir. ठीक है, Yes. नाउ लेट अस कम टू दिस ऑपरेशन। अच्छा एक बात और याद रखिएगा कि हम ना, जैसे हम मैथमेटिक्स में अलजेब्रा में करते हैं, एक्स अगर दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल आई हैव बीन गिवन एक्स और ब्रैकेट में दे दिया a प्लस बी, तो इसको हम क्या लिखते हैं, एक्स ए प्लस एक्स बी लिख सकते हैं। इसी तरह बुलियन अलजेब्रा में भी अलजेब्राइक कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव बीन गिवन a इंटू ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट, इसका आंसर क्या होगा बेटा जरा बताना। तो हम इसको इस तरह कह सकते हैं, a इंटू ए प्लस ए इंटू ए नॉट। तो ए इंटू ए का मतलब ए एंड ए, एंड में अगर दोनों सेम होते हैं तो क्या आता है, सेम ही आ जाता है। प्लस ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट, यानी 1 का 0 के साथ या 0 का 1 के साथ क्या आता है, 0 आता है। वेरी गुड, ठीक है। अब जरा ये बताना, अगर a प्लस 0, प्लस का मतलब और है, यानी और गेट में एक तरफ तो तुमने 0 डाल दिया और दूसरी तरफ क्या डाल दिया a, तो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट a ही आएगा। यानी अगर a तुम्हारा 0 है तो 0 0 क्या देगा, 0। और अगर a जो है 1 है तो 1 0 क्या देगा, 1 देगा। यानी a जो होगा वही आंसर आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा फाइनली, नोट करिए इस चीज को, नोट करिए, नोट करिए। इट मींस आई कैन से बूलियन अलजेब्रा फॉलोज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ब्रैकेट के ऊपर। ओके, मैं मूव ऑन। Yes. ठीक है, यस तो देखिए पहला वाला, अगर मैं आपको बस इन क्विक रिकैप, जस्ट क्विक रिकैप दे रहा हूँ बूलियन अलजेब्रा का एंड और नॉट का। ये बताए पहला लाइन समझ में आ रहा है, a प्लस 0 का ये आएगा, प्लस मतलब और, यानी अभी जो मैंने किया, और में एक तरफ 0 दिया एक तरफ a दिया, तो जो a होगा वही आंसर आएगा क्या, Yes, sir. ठीक है। और a प्लस 1 में क्या आएगा, अगर एक इनपुट 1 है तो दूसरा ऑटोमेटिकली आपका आउटपुट 1 ही आएगा, दूसरा कुछ भी हो। ये भी समझ में आ रहा है। Yes, sir. अच्छा a प्लस ए क्या होगा, अगर दोनों इनपुट सेम है, यानी दोनों 0 है तो भी 0 आएगा, दोनों 1 है तो भी 1 आएगा। तो ये इनपुट भी समझ में आ रहा है, ठीक है। Yes, sir. एंड का देखना जरा, a एंड 0, अगर एक भी इनपुट 0 हो गया तो फाइनल क्या आएगा, 0. 0. अच्छा इसमें अगर a एंड 1, अगर एक इनपुट 1 है तो दूसरा क्या है, 0 है तो 0 1 0 आएगा, और 1 है तो 1 1 1 आएगा। तो ये डिपेंड करता है a के ऊपर, तो फाइनल आंसर a आ जाएगा, Yes, sir. ठीक है। और a एंड a यानी दोनों इनपुट सेम है तो आंसर भी सेम ही आएगा। ये रहा बात। Yes, sir. अब जरा इस पे नॉट पे आ जाओ, a प्लस ए नॉट, यानी अगर या तो ये 0 प्लस 1 होगा या 1 प्लस 0, प्लस का मतलब क्या होता है और, तो आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। 1.
अच्छा, ए नॉट मीन्स 0 का 1 के साथ या फिर 1 का 0 के साथ, आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा। 0. अब देखो यहाँ पे डबल कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? वापस ए A. बन जाएगा। ठीक है, तो इन तीनों को जरा एक बार में अपने आप 30 सेकंड के अंदर जल्दी से आप दोबारा इसको उतार लें ताकि आपको फिर से याद हो जाए। एक जगह पे सारा उतार लें। Done, sir. डन? एवरीवन डन? Yes, sir. ठीक है ना। तो नो दीज आर द सम आइडेंटिटीज, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में चेक करिएगा। ठीक है, इसको बाद में चेक करिएगा। राइट नाउ जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। ठीक, जैसे मैं किसी एक को उठा लेता हूँ, लेट मी टेक, मैं किसी एक को उठाता हूँ, इसको उठाता हूँ ना, रैंडमली मैंने एक को उठा लिया, तो आई कैन राइट इट ए इंटू ए नॉट प्लस ए इंटू बी। तो बेटा ये बताना ए इंटू ए नॉट क्या होगा? इंटू मतलब ए एंड ए नॉट क्या होगा? 0 हो जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. और 0 प्लस ए बी, A, B. ए बी क्या है? कोई नंबर होगा, कुछ आएगा, 0 है 1 है। अब 0 के साथ और कर रहे हो तो आंसर यही आ जाएगा जो ये होगा। Yes, sir. तो फाइनली ये भी आ गया। Yes. इस तरह आप इसको, मैं पूरा नहीं करा रहा हूँ, एक रैंडमली मैंने चूज किया, आप इसको चेक करिएगा ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो यार बहुत टाइम हो गया, मुझे आगे एक आध क्वेश्चन कराता हूँ। चले आगे। Yes. ठीक है, चलो इसका आप आंसर दो मुझे। कह रहा फाइंड द, इफ इनपुट ए बी दे रखा है, ये नैंड गेट्स दे रखे हैं, फाइनल आउटपुट दीजिए मुझे। फाइनल आउटपुट वाई क्या आएगा? चलो पहले मैं एक क्वेश्चन आपसे खुद करवा देता हूँ, फिर आगे आपसे करवाता हूँ। देखो ये ए था, तो इधर भी आएगा, इधर भी आएगा। ए का एंड क्या आता है? ए आता है और उसको नोट कर दिया। क्या ये सही है? बोलो ना। Yes, sir. ठीक, इधर क्या हुआ? बी, इधर भी क्या हुआ? बी। बी का एंड क्या होगा? बी, और फिर उसका नोट कर दिया, बी नोट आ गया। यहां क्या पहुंचेगा? ए नॉट बी नॉट। तो इसका आउटपुट पहले क्या होगा? ए नॉट का एंड करो बी नॉट का, फिर फाइनल जो आंसर आएगा उसका नोट कर दो। ए नॉट बी नॉट का नोट कर दो। एम आई राइट? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. अब देखो, अब आप डी मॉर्गन्स लॉ लगा दे क्या? डी मॉर्गन्स लॉ, इसको पी Yes, मान sir. लू, इसको क्या मान लू? क्यू। A तो इसको dot मैं ले B. सकता हूं पी क्यू का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? पी कॉम्प्लीमेंट प्लस क्यू कॉम्प्लीमेंट। फाइन, डिमॉर्गन्स लॉ से। और पी की जगह क्या ले सकता हूँ? ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट का ऊपर कॉम्प्लीमेंट, और क्यू की जगह क्या ले सकता हूँ? बी कॉम्प्लीमेंट, बी नॉट। A plus B. ए नॉट का नॉट ए, बी नॉट का नॉट बी। B. ए प्लस बी क्या होता है? और यस, फाइनल। यानी फाइनली ये कौन सा गेट है? ऐसे क्वेश्चन देगा, ऐसे ही क्वेश्चन देगा कि बताओ ये फाइनल क्या बनेगा। तो फाइनली क्या बन रहा है? और गेट बन रहा है। फाइनली क्या बन रहा है? और गेट OR बन रहा है। gate. ठीक है, आगे बढ़े क्या? Yes, sir. ठीक है, ओके। चलिए, ये आपके पास स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए जल्दी, क्या मैच हो रहा है? व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट्स? पहचानिए गेट कौन सा है और सॉल्व करके बताइए मुझे क्या है। मैं आपको 30-40 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ बस, लेस देन अ मिनट, 1 मिनट मान लेते हैं। चलिए,
ओके ओके, काव्या, शबी, चलिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव गिवन द करेक्ट आंसर, द करेक्ट आंसर इज 2 ओनली। चलिए मैं और गेट है ना, तो और में क्या होगा, ए का नॉट, ए का और क्या होगा, ए उसका नॉट कर दिया, ये क्या होगा, ए नॉट आ गया। फिर बी का और क्या होगा, बी उसका नॉट कर दिया, बी आ गया। ठीक है, तो इधर क्या पहुंचा, ए नॉट बी नॉट, तो आई कैन राइट इट ए नॉट प्लस बी नॉट, उसके बाद फिर नॉट कर दो। अब कौन सा लॉ लगा दे बेटा, डिमॉर्गन्स लॉ, डिमॉर्गन्स लॉ लगा दे। इसको मैं क्या मान लू, पी, इसको क्या मान लू, क्यू, तो ये बन जाएगा पी प्लस क्यू का कॉम्प्लीमेंट या नॉट, दैट इज इक्वल टू पी कॉम्प्लीमेंट इंटू क्यू कॉम्प्लीमेंट। पी की जगह क्या लिख सकता हूँ, ए नॉट का नॉट, क्यू की जगह क्या लिख सकता हूँ, बी नॉट का नॉट, दिस विल बी बी नॉट का नॉट, नॉट का नॉट सिंपल, तो आई एम गेटिंग व्हाट, ए बी। कौन सा गेट बन गया, कौन सा गेट बन गया, ये And एंड And गेट, gate. वेरी गुड, दिस इज गोइंग टू बी अ एंड गेट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कौन सा गेट है, ये 3 गेट लगा के कह रहा है कि द सर्किट इज इक्विवेलेंट टू, कौन सा गेट बनेगा। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो 0 1 रख के चेक करें या सीधा बुलियन अलजेब्रा बना लो। बुलियन अलजेब्रा बना के देखोगे जल्दी हो जाएगा, अगर आप बुलियन अलजेब्रा में एक्सपर्ट हैं तो। Yes, I can answer. Okay, okay, okay. So most of the students have given. अच्छा मिक्स आंसर आ रहा है, अरे अरे ए बी सी, ठीक है। तो बुलियन से किया या 0 1 से किया, Boolean. ठीक है। देखो चलो इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इनपुट ए और बी दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो ये क्या बन गया, ए बी का ये क्या और है, तो ए प्लस बी का नॉट आ गया, ठीक है यहाँ पे। और यही दोनों इसमें चलेगा, इसको मैं मान लेता हूँ पी, मान लेता हूँ, लेट मी टेक पी। तो यहाँ भी पी पहुंचा, यहाँ पे पी पहुंचा, पी पी का एंड क्या होता है बेटा, पी, और यहाँ क्या पहुंच गया बेटा, पी नॉट। नहीं समझ में आ रही बात, आई क्या, ठीक है। उसका नॉट Yes. करोगे क्या मिल गया, P. पी मिल गया। और पी माना क्या है तुमने, ए प्लस बी का, ए प्लस बी का नॉट, इसको क्या बोलते हैं, Not. नॉर बोलते हैं ना। ए प्लस बी हुआ और उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, नॉर। अच्छा ये बताओ, अब ये बताओ बुलियन से कितना कम टाइम लगा, और यही अगर 0 1 से करते तो कम से कम 3 ऑप्शन पे तो जाना ही पड़ता ना। तो बोथ आर इक्वली गुड, बट ये ज्यादा, मान लो आपसे पूछ इक्वेशन ही पूछ रहा था, बताओ बुलियन इक्वेशन क्या होगा इसका, तो ए प्लस बी नॉट, ठीक है। आगे बढ़े, Yes, sir. ठीक है Yes. चलिए। ओके, ये आपके जेई मेंस का प्रॉब्लम, दिस इज नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व 2 3 जेई मेंस प्रॉब्लम।
ओके, यू आर गिविंग द आंसर कौन सा 2 3, ठीक है। तो लेट मी चेक इट, इफ आई एम गोइंग टू मेक इट ए, तो ये क्या बन गया बेटा ए नॉट, और ये क्या बन गया बी नॉट, और इसका मुझे क्या करना है एंड, तो ए नॉट एंड बी नॉट, और फिर उसका क्या करूंगा नॉट, क्योंकि बाहर एक डॉट बूंदी लगने का मतलब क्या होता है नॉट, इसका भी क्या कर दूं नॉट। अब क्या लगाया होगा, इसको तुमने पी मान लिया होगा, पी क्यू का नॉट, फिर कौन सा लॉ, डी मॉर्गन लगाया, डी मॉर्गन। डी मॉर्गन। Yes. डी मॉर्गन बोलता है कि पी इंटू क्यू का नॉट क्या होगा, पी नॉट प्लस प्लस क्यू नॉट। क्यू नॉट, और पी किसको माना तुमने ए नॉट को, ए नॉट का नॉट प्लस बी नॉट का नॉट, ए नॉट का नॉट ए प्लस बी, ए प्लस बी क्या आ गया बेटा और कौन सा ऑप्शन, ये आपके जेईई मेंस 2020 का प्रॉब्लम है, आसान था, यस सर। Yes. ठीक है वेरी गुड। चलिए आगे देखें एक और प्रॉब्लम लो, कहाँ चला गया, एक मिनट, लेट मी एडिट, ठीक है मैं एक मिनट, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, आई एम एडिंग इट।